Let's start with the first topic, probably the hottest topic right now. रोहित शर्मा के ओडीआई करियर पे एकदम से आउट ऑफ नोवेयर, मतलब मुझे याद है हम लोग अपने घर में बैठे हुए थे छुट्टी में और वहाँ पे एकदम से न्यूज़ आती है, 2-3 वीडियोस आने शुरू हो गए कि रोहित शर्मा को कम्युनिकेट कर दिया गया कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे लगा था इस न्यूज़ का बेसिस भी क्या है, अभी आईपीएल खत्म हुआ है, अभी इंग्लैंड टूर की तैयारी होगी, विराट और रोहित ने अभी अपना टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी इन एक्शन फॉर क्वाइट सम वाइल नाउ। और उसमें अचानक से ऐसी न्यूज़ आ जाना, एट द सेम टाइम श्रेयस अय्यर जो है पंजाब को फाइनल भी लेकर आ गए और गिल की कप्तानी को भी अच्छी तरीके से एक एंटिसिपेशन बिल्ड करा जा रहा है बीसीसीआई के द्वारा। क्या एग्जैक्टली हुआ है इसमें? आई थिंक वेरी ऑनेस्टली आई काइंड ऑफ सॉ दिस कमिंग। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने कुछ टाइम पहले बहुत ब्रीफली बताया था मैंने, क्योंकि मैं लगातार वो हर दिन जर्नलिस्ट को फॉलो करते रहता हूँ, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसी निकल के आती है जो कि वो लोग बस कह देते हैं और फिर मूव ऑन कर जाते हैं। तो इट इज़ अ क्लू फॉर ऑल द व्यूअर्स कि आप लोग खुद थोड़ा डिराइव करो, खुद डिसाइफर करो कि क्या एग्जैक्टली मतलब है उस चीज़ का। तो मैंने लाइव स्ट्रीम में भी चीज़ बोली भी थी कि हो सकता है कि इस साल के एंड तक रोहित शर्मा से उनकी ओडीआई कप्तानी ले ली जाए। तो व्हेन दिस न्यूज़ एक्चुअली केम, तो इट डिड नॉट कम ऑफ एज अ सरप्राइज टू मी। एंड वेरी ऑनेस्टली, जब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई थी और उसके अगले दिन हमने पॉडकास्ट निकाला था जिसमें स्पेसिफिकली मुझे थोड़ी ज़्यादा गालियाँ पड़ी थी, क्योंकि मैंने रोहित शर्मा के फ्यूचर को लेकर थोड़ा सोचा था कि मेरे हिसाब से कैसा प्लान आउट होना चाहिए। तो उसमें भी ये चीज़ मैंने मेंशन करी थी कि 27 का वर्ल्ड कप एक ड्रीम है सारे हिंदुस्तानी फैंस का, सारी इंडियन क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा का खुद का भी। बट क्या वो ड्रीम एक रियलिटी बन सकती है? अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा फासला है। तो हम लोग अभी से बता नहीं सकते कि रोहित शर्मा एक श्योर शॉट पक्का ओपनर होंगे ही होंगे, हमारे कप्तान होंगे 2027 वर्ल्ड कप में। तो जब ये न्यूज़ आती है एग्जैक्टली क्या निकल के आती है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो हेडलाइन थी वो तो ये थी कि रोहित शर्मा से साल के एंड तक उनसे उनकी ओडीआई कप्तानी ले ली जाएगी। एंड ये चीज़ उन्हें थोड़ा बहुत हिंट दे दिया गया था पहले भी, एंड चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी हिंट दिया गया था। मतलब मैं चाहता यही हूँ कि ऑफकोर्स तुम पहले एक बार एक्सप्लेन कर दो कि क्या रिपोर्ट है बेसिकली, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बेसिकली आ रहा है रिपोर्ट के थ्रू, एंड देन उसके ऊपर एक थॉट एक्सपेरिमेंट या डिस्कशन भी करते हैं अपने एंड से कि क्या हम लोग को लग रहा है इन आवर पर्सपेक्टिव क्या चीज़ सही होनी चाहिए, क्या ये डिसीजन अगर लिया जा रहा है तो इट्स अ फेयर कॉल और नॉट, अगर कुछ अनफेयर हो रहा है रोहित शर्मा के साथ, एंड इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 27 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर्सपेक्टिव से एक डिस्कशन भी करेंगे। बट लेट्स फर्स्ट ले आउट द फाउंडेशन। हाँ, तो बेसिकली जो हेडलाइन थी वो यही थी कि उनसे इस साल के एंड तक उनसे उनकी कप्तानी ले ली जाएगी। अब पॉइंट ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी इफ़ यू गाइज रिमेंबर, तो फाइनल से पहले एक रिपोर्ट निकल के आई थी कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी कि रोहित शर्मा का लास्ट मैच हो सकता है, इसके बाद वो पेरेंट्स को बुला रहे हैं, स्टेडियम के अंदर मौजूद है, उन्होंने कहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ स्पेशल मैच फॉर मी। तो सबकी स्पेकुलेशन यही थी कि शायद उनका लास्ट मैच हो सकता है। और मुझे वेरी ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा था। प्लस हम लोग इधर उधर अलग पॉडकास्ट में गए, हमने मिस्टर करण वर्मा के साथ भी पॉडकास्ट करा है, उसमें भी हमने मेंशन करा था कि कैसे शायद फाइनल की जो इनिंग्स आई थी वो एकदम से कुछ रिवाइव हो गई कि नहीं भाई, इस आदमी में क्रिकेट अभी भी बाकी है तो इसको अभी चांस देना चाहिए। अगर वो फाइनल हम हार गए होते और रोहित शर्मा ने वो मैच विनिंग नॉक नहीं खेली होती, तो उनका पूरे चैंपियंस ट्रॉफी का जो एक नैरेटिव वो बहुत ही अलग होता। इस वक्त नैरेटिव ये है कि देखो क्लच बंदा है, एंड विराट कोहली से सिर्फ 30-35 रन कम मारे हैं, 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता दी, एंड बाय द वे सब चीज़ें डिजर्वड है, पूरा एकदम डिजर्विंग नैरेटिव बनता है उनका। बट मैं वही कह रहा हूँ कि एक मैच से, स्पोर्ट इज सच अ फ्रेजाइल इंडस्ट्री कि एक मैच से आपका पूरा नैरेटिव चेंज हो सकता है। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था श्योरली कि उस मैच के चलते हुए उनको एक एक्सटेंडेड लीज ऑफ लाइफ एटलीस्ट इन ओडीआईज मिल जाएगी। पर वही बात है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी और उस फाइनल के बाद कुछ बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने आके खुद ही रिपोर्ट दी है कि उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि शायद इस मैच के बाद रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ देंगे, रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। पर वो खुद थोड़े शॉक थे जब रोहित शर्मा ने ऐसा नहीं करा। इनफैक्ट उन्होंने तो चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद आके इंटरव्यूज में बोला कि मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई, ऐसे करके जतिन सप्रू के साथ पूरा एक इंटरव्यू था उनका। तो इट केम एज अ शॉक टू बीसीसीआई, सम बीसीसीआई ऑफिशियल्स, मतलब जैसे रिपोर्टेड है। क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर के जितने लोग थे उन सबको तो आइडिया होगा पहले से ही। क्या होता है ना ऐसे सिचुएशंस में, ऊपर के भी जो लोग होते हैं 7-8 जो अल्टीमेट पावर ऑफ अथॉरिटी वगैरह लेके चलते हैं, उनमें से भी ना कई सारे अंदर ही अंदर कैंप्स होते हैं, और ये हर जगह होता है। जैसे तुम ये भी सोचो ना, फॉर एग्जाम्पल टू मेक दिस मोर रिलेटेबल टू ऑल द लिसनर्स, अगर आपको कोई फ्रेंड ग्रुप है स्कूल का या कॉलेज का, जो भी है, कहीं और का भी होगा, उसमें मान लो कि बड़ा सर्कल है, 10-15 लोग हैं, तो वो 10-15 लोग ही सारे के सारे उतने क्लोज कभी नहीं होते हैं। उसमें से 2-3-4 आपके जो है वो सब ग्रुप बना होता है हमेशा, ऐसे 2-3 होंगे परहैप्स।
तो बीसीसीआई में भी क्या मतलब किसी भी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप चेयरमैन होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होती है, उसमें डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं। और ये तो हमने कितनी बार सालों में देखा है ये। हाँ धोनी के टाइम पर भी था कि कुछ लोग बैक कर रहे थे कि नहीं, उनको जो उनका डिसीजन था कि अब सिर्फ 4 साल ही रह गए वर्ल्ड कप में, कुछ लेजेंड्स को हमें जाने देना पड़ेगा। कुछ उनके फॉर थे, कुछ अगेंस्ट थे उनके। तो ये भी न्यूज़ कुड बी वेरी वेल ट्रू कि some of the officials, not all of them, may actually be thinking कि रोहित शर्मा should not be leading in the 2027 World Cup. Don't be surprised अगर ये एकदम 100% सच निकल के आता है। एंड इसके पीछे की थिंकिंग जो है वो भी इस रिपोर्ट में मेंशन है, उसके ऊपर भी एक बार चलते हैं, क्योंकि आई थिंक एक मेरिट है इस रिपोर्ट में। हाँ, पूरी जो थिंकिंग है बीसीसीआई की वो ये है कि उन्हें अपनी जो पूरी टीम है 27 वर्ल्ड कप के लिए वो एक स्टेबल प्लेयर चाहिए, उसके अराउंड वो लोग बिल्ड करना चाहते हैं। अच्छा। एंड रोहित शर्मा को इस टाइम पे वो लोग मतलब दे स्टिल हैव देयर डाउट्स कि ये बंदा 27 वर्ल्ड कप तक टिक सकता है या नहीं टिक सकता। एंड इसके चलते हुए उनकी पूरी थिंकिंग यही है कि अगर हम लोग टीम बनाना चाह रहे हैं अल्टीमेटली, और बाई चांस मतलब हमने मान लो रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन अभी डिक्लेयर करा जाता है कि 27 तक वो खेलेंगे, एंड एट दैट एज 38 39 तब तो वो 40 के होंगे जब वो वर्ल्ड कप आएगा। भाई ये एंड के मोमेंट्स में हमेशा किसी भी एथलीट का डिक्लाइन बहुत ही ज़्यादा स्टीप होता है और एकदम से आता है। किसी ने आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कितना गंदा डाउनफॉल आएगा किसी का। तो अगर आप उस हिसाब से देखो तो बीसीसीआई खुद भी सोच रही होगी कि यार 40 साल की उम्र तक ऐसा हो सकता है कि एक महीना बहुत अच्छे फॉर्म में रहे, 2-3 महीने बाद आप सोच रहे हो कि यार ये बंदा खेल सकता है, और उसके बाद अगले 2-3 महीने इतने गंदे चले गए उस खिलाड़ी के कि आप सोच रहे हो कि यार हमने गलती कर दी इनको आगे ले जाके। तो अगर एक वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता एक प्लेयर, एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा, इस केस में यार मतलब इसमें कोई फैन, कोई हेट्रेड या फिर डिसलाइकिंग लाइकिंग वाली बात नहीं है। आप सिर्फ फैक्ट्स पे बात करो तो ये चीज़ है इस टाइम पे यार। मतलब एक 40 साल के खिलाड़ी के लिए आप कैसे कह सकते हो ये कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता ही रहेगा डे इन डे आउट, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि वो बाकी दोनों फॉर्मेट से रिटायर हो चुका है। ही ओनली हैज टू प्ले 27-28 ओडीआईज अप टिल दैट 2027 वर्ल्ड कप। 2 साल की ड्यूरेशन में अगर आप 27 दिन खेलने आ रहे हो, 28 दिन खेलने आ रहे हो, तो कभी भी आप वो जज नहीं कर सकते कि किस खिलाड़ी का फॉर्म कैसा है। तो अगर इसी रिपोर्ट के चलते ये माना भी जाए कि बीसीसीआई ऐसा सोच रही है कि अगर हम लोग 27 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को लेके जाते हैं, या छोड़ो नहीं लेके जाते अल्टीमेटली, तो हमें अल्टीमेटली प्लान सिर्फ ऐसा करना है कि अच्छा एज अ प्लेयर वो काम कर रहे हैं, नहीं करे तो ठीक है, हमें बस एज अ प्लेयर रिप्लेस करना है उन्हें। वरना अगर रोहित शर्मा एज कैप्टन होते तो हमें पूरी थिंकिंग चेंज करनी पड़ जाएगी टीम की एकदम एंड मोमेंट पे। कि कप्तान नया आ रहा है, उसकी थिंकिंग अलग आ रही है, क्या वो गौतम गंभीर के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा, 2-3 महीने में वर्ल्ड कप है, कैसे मैनेज होगा, उसको अपने खिलाड़ी चाहिए। तो अगर इस रिपोर्ट की एक्चुअली बात मानी जाए, आई डू थिंक मेरिट है इसके अंदर। और क्या लिखा है रिपोर्ट में? बेसिकली मोटा मोटा यही है। बाकी फिर वो है कि अल्टीमेटली फाइनल जब जीत गए वो श्रेयस अय्यर, उसके बाद ये रिपोर्ट निकल के आई थी कि अच्छा वो भी अब कंटेंशन में शायद बीसीसीआई उन्हें देखेगी कि वो कैप्टेंसी कंटेंशन में होंगे। कौन सा फाइनल जीत गए? ये आईपीएल फाइनल जो था पिछले साल जो था। अरे सॉरी, हाँ पिछले साल जो जीत गए, इस बार आईपीएल फाइनल में जो आ गए, उसके चलते हुए ये बात होने लग गई कि अब यार ये प्रूवन खिलाड़ी हो चुका है, एक प्रूवन कैप्टन हो चुका है, तो इसको वाइड बॉल में कैप्टेंसी दी जा सकती है। एंड शुभमन गिल का बेसिकली ये कहा जा रहा है कि इंग्लैंड टूर जैसा देखा जाएगा। अच्छा। कि वो कैसे कैप्टन करते हैं, कैसी उनकी बनती है, गौतम गंभीर के साथ कैसी बनती है, क्या ये सेम चीज़ वो वाइड बॉल फॉर्मेट में रेप्लिकेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर अच्छा जाता है तो हो सकता है हम लोग देखें कि श्रेयस अय्यर एकदम से वापस साइडलाइन हो जाएंगे। बट अगर गिल का टूर अच्छा नहीं जाएगा, जो कि इंग्लैंड में इधर में बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी कप्तान के लिए, एक्सपेक्टेशन है, तो फिर शायद श्रेयस अय्यर की ओर भी देखा जाएगा एज कैप्टन। श्रेयस अय्यर क्लियरली कंटेंशन में तो आ गए। अभी तक तो ये था कि वो टीम में एक सर्टेनिटी भी नहीं थे कुछ महीने पहले तक, और नाउ एकदम से बीसीसीआई इज रियलाइजिंग, इंडियन टीम की मैनेजमेंट रियलाइज कर रही है कि श्रेयस अय्यर में जेन्युइन पोटेंशियल है, एंड वी विल बी मिसिंग आउट ऑन समथिंग बिग अगर हम उनको कप्तानी का रोल एटलीस्ट एक फॉर्मेट में तो नहीं देते हैं। तो ऑल्सो दिस फर्दर रीइंस्टेट्स द 3 फॉर्मेट 3 कैप्टन्स पॉलिसी कि गिल टेस्ट में रहे, ओडीआई में श्रेयस हैं, T20 में सूर्य कुमार यादव रहे, विच अगर आप हमें पिछले 1-2 साल से देख रहे हो तो आप जानते हैं कि हम दोनों तो एकदम 100% प्रो 3 कैप्टन पॉलिसी है यहाँ पे। 3 डिफरेंट टीम्स, 3 डिफरेंट कैप्टन्स, 3 डिफरेंट कोचेज ऑल्सो इन फ्यूचर। तो अच्छा, ये हमारा अभी होगा कि क्या रिपोर्ट आ रही है, अब इसके ऊपर जरा सा डिस्कशन करना शुरू करते हैं। और 2 लेवल्स पे होगा। फर्स्टली अबाउट रोहित शर्मा हिमसेल्फ, कि क्या उनका रिटायरमेंट होना बनता है, नहीं तो एज अ कैप्टन को हटा के एज जस्ट एज अ प्लेयर खेलना चाहिए कि नहीं, एंड देन हु रिप्लेसेस हिम एज अ कैप्टन। 2 लेवल्स में बातें होंगी। पहले लेवल के शुरू करते हैं बातें। रोहित शर्मा के अगर ऊपर ये न्यूज़ आ रही है, क्या तुम्हें लगता है कि ये लेजिट होना चाहिए? आई थिंक है लेजिट, आई थिंक होना भी चाहिए ये चीज़, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारे खिलाड़ी जो हैं यार,
अब भाई ये बड़े हार्श वर्ड हो जाएंगे, कोई किसी पहचान तो नहीं कर रहा है इंडियन टीम की तरफ से खेलते हुए। नहीं, बिल्कुल सबको नहीं। अपना करियर बनाना है, सब इंडियन क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं। एंड मैं ऐसे इम्प्लाई भी नहीं करना चाह रहा कि कोई खिलाड़ी ऐसा सोचता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब लोग बिल्कुल नहीं सोचते। उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि दे वांट टू गिव टू इंडियन क्रिकेट, एंड जो भी बेटरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली वो बैक ऑफ कर जाएंगे। तो अगर ऐसा हम लोग माने इस चीज़ को, तो आइडियली देखा जाए तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस होने चाहिए थे रोहित शर्मा पे। एंड अगर आप ये देखो ना, तो मैं ये सिमिलर स्टांस मेंटेन करता रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी। जब वो रोहित शर्मा की इंग्लैंड के अगेंस्ट 100 भी आई थी, तो भी मुझे कहीं ना कहीं डाउट्स थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या ये आदमी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाएगा। नो डाउट कि वो बंदा मैच विनर है, नो डाउट कि ही इज अ मैन ऑफ बिग ओकेजन्स। दैट इज हमने देखा फाइनल में जब विराट कोहली भी आउट हो गए थे, अल्टीमेटली रोहित शर्मा ने करके दिखाया काम वहाँ पे, एंड वो क्लच है फॉर श्योर, कर दिया था एक साइड फॉर श्योर। पर अगर आप देखो तो एक वो जो प्रॉपर पारी मैच विनिंग वाली, वो एक ही आई थी उनकी पूरी उस पूरे टूर्नामेंट में, मतलब मुझे लगता है कि वो रोल भी उनका वैसा है कि मैच विनिंग पारी आना। आई थिंक इवन जो रोल जिस तरीके से वो 23 वर्ल्ड कप में निभा रहे थे, एंड टू सिमिलर एक्सटेंट इवन वो श्रीलंका वाली सीरीज में तो ये भी जैसा उन्होंने देखा था, जहाँ पे वो स्टैंड आउट प्लेयर थे, कोई और प्लेयर उनके पास भी नहीं था। आई थिंक वैसे टाइप के रोहित शर्मा में देखने को नहीं मिले थे वहाँ पे। एंड इसमें कुछ वो सही गलत की बात नहीं है। आई जस्ट थिंक यार एज हर किसी के साथ कैचअप करती है। जब आप 38, 39, 40s में होते हो, आई विल से द सेम थिंग अबाउट विराट कोहली। टेस्ट क्रिकेट में तो विराट कोहली बहुत जल्दी कैचअप करने लग गए थे, पर इवन ओडीआई क्रिकेट में तो अभी भी वो मेंटेन्ड है। दैट इज हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी भी उनकी बहुत अच्छी गई थी। बट ये बात होती है यार, जैसे जैसे आपकी एज आती है वैसे वैसे आपके पूरी जो प्लेस है उस पर क्वेश्चन करा जाएगा। क्योंकि अब साई सुदर्शन टेस्ट में कर रहे हैं अभी डेब्यू, मान लो अच्छा करते हैं, तुरंत वो बातें होंगी कि उनको ओडीआईज में कराओ। जायसवाल अभी वेट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इतने सारे खिलाड़ी ऑलरेडी वेट कर रहे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो रोहित शर्मा विल हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर वो लेके जाते हैं 27 तक। अब इसमें ना मेरे 2-3 थॉट्स हैं। एंड सबसे पहला थॉट तो ये है कि ये जो पूरा आइडिया है कि रोहित शर्मा को जस्ट एज अ प्लेयर रखा जाए 27 वर्ल्ड कप में, मैं फर्मली डिसएग्री करता हूँ। Either Rohit Sharma is the captain of the team or he should not be in the team. अगर आप मेरे से पूछोगे तो, बिकॉज अगर आपको कप्तानी से उनको हटा ही देना है तो एज अ बैटर मुझे लगता है अगले 2 साल में एक बंदे को ग्रूम कर सकते हो जो कि वो रोल निभा सकते हैं। ठीक है, बात ये आती है कि वाई डू यू नॉट वॉन्ट हिम एज अ कैप्टन। अब मुझे लगता है डिस्कशन वहाँ पे कोर ये है, ये चीज़ आई थिंक हम दोनों अग्री करते हैं कि जस्ट एज अ प्लेयर तो टीम में खेलने का सेंस है नहीं अभी एट दिस एज। मैंने ये भी हमेशा कहा है कि ये बड़ा एक वो है ना फैंटेसी वाला ड्रीम है हम सब लोगों का कि रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है अपना लास्ट वर्ल्ड कप उठा रहे हो साथ में। बट अगर आप बहुत ही हार्ड ट्रूथ पर आओगे तो आपको कितनी बार ऐसा देखने को मिला है इन अ टाइटल विनिंग कैंपेन इन इंडिया कि 2 बंदे नियरिंग 40s टॉप 3 में खेल रहे हैं बैटिंग ऑर्डर। ऐसा कब हुआ था लास्ट टाइम जब इंडिया जीती थी? नहीं कर सकते रिकॉल भाई आप। 11 में भी नहीं हुआ था। बिफोर 35 समझ में भी आता है। मैं कह रहा हूँ चलो जीते भी ना हो, लेकिन एक बहुत ही अच्छा कैंपेन रहा हो। जीते तो चलो सर 2 ही बार है वर्ल्ड कप। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। 2 guys above 35 इनफैक्ट 38-40 के होंगे। एक ऑन पेपर 38-40 हैं, वो असली में भी क्या ही उम्र है वही मुझे नहीं पता। थोड़ा तो पता है बट क्या ही बोले। बट तो वो चीज़ ना टीम के डायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना प्रैक्टिकल होता नहीं है। तो ऐसे में इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज अ कैप्टन देन यू हैव अ मेरिट टू प्ले इन द टीम। तो ये 2 पॉइंट्स के चलते हमने ये डिसाइड कर लिया कि एज अ प्लेयर सेंस नहीं है। नाउ एज अ कैप्टन अगर वो टीम में खेल रहे हैं, मान लो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेज वैसे ही आती हैं जैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी में थी। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।